शुभ संध्या छात्रों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे। प्रायः इस विषय पर लोगों के अंदर संदेह रहता है और प्रायः इसमें गलतियां करते हैं। तो मैं जिस पर आज चर्चा करने वाला हूं वह बहुत साधारण सा विषय है, लेकिन फिर भी जटिल है, कठिन है। तो इस यह विषय जो है, इसका शीर्षक है, इसका विषय है सर्वनाम। सर्वनाम बड़ा ही साधारण सा पाठ है, प्रकरण है हिंदी व्याकरण में। और हम लोग जानते हैं जो हिंदी व्याकरण है वह संस्कृत व्याकरण से ही आया है। कुछ भिन्नता नजर आती है, लेकिन मूलतः यदि बात करें तो 90% चीजें संस्कृत व्याकरण से हैं। तो हम लोग आरंभ करते हैं और ये जो विषय हम लोग अध्ययन करेंगे, यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। बड़ी ही सुंदरता से हम लोग बड़ी ही सरलता से इस पाठ को समझेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की कमी को पूरा करता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कोई भी संज्ञा रहे, उसके स्थान पर जहां भी कोई शब्द आए वह सर्वनाम कहलाएगा। तो हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आगे समस्या ना हो। तो परिभाषा ये हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हालांकि यह परिभाषा हर कोई जानता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस परिभाषा को आपके समक्ष रख दिया ताकि आगे जो किसी प्रकार का कोई इससे संबंधित कोई बातें आ जाए तो आपको समझने में समस्या ना हो। तो आगे हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, जिसके बारे में जो समस्याएं रहती हैं और दुविधाएं रहती हैं उस पर आते हैं और इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, अब सर्वनाम की बात की जाए तो हमारे हिंदी व्याकरण में 6 तरह के सर्वनाम हैं और इन 6 सर्वनाम में जो हमारे अंदर दुविधा, संशय की स्थिति उत्पन्न करता है वह 2 सर्वनाम है।
जिससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो पहले हम इन 6 सर्वनाम को देख लेते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। छठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए 6 तरह के सर्वनाम हैं और हमें हमारे समग्र समस्या आती है वो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, ये दोनों जो सर्वनाम है इन्हें पहचानने में हमारे समक्ष समस्या उत्पन्न होती है, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार हम इन दोनों सर्वनाम को पहचान सकते हैं वाक्य में और इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि बात करें तो इसमें भी आपके वह, मैं, तुम, ये शब्द आते हैं, वह, मैं, तुम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी ये शब्द आते हैं, वह, मैं, तुम। अब इन दोनों में अंतर क्या है इस चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो किसी भी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, ये दो सर्वनाम ऐसे हैं जिसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग किस प्रकार से इसे पहचानेंगे इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम ले लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए आता है, जैसे वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा। यहाँ पर कोई नाम है, वह की जगह पर कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, चाहे वो राम रहे, श्याम रहे, तो यहाँ पर नाम है, उसके बदले में यहाँ पर सर्वनाम आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम आया है।
अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें भी वह शब्द आते हैं, लेकिन किस प्रकार अलग हो जाते हैं उसे हम लोग इस वाक्य में देख करके समझ सकते हैं। जैसे वह रवि है, वह रवि है, यहां पर भी वह आया है, यहां पर भी वह आया है, लेकिन दोनों सर्वनाम अलग अलग है। यहां पर जो वह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे है? चूंकि यहां पर संकेत किया जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम को आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर, और इस बात को नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि वह रवि है, संकेत किया जा रहा है। रवि कहीं पे खड़ा हुआ है और उसे संकेत करके कहा जा रहा है कि वह रवि है। लेकिन ये पहले वाक्य में वह कल पटना जाएगा, यह तय नहीं है कि वहां पे रवि है या नहीं है। दो लोगों के बीच में बात हो रही है और जरूरी नहीं है कि वहां पे रवि है या फिर नहीं है। उनके बारे में जो है अन्य पुरुष के रूप में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ है किसी अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, किसी के बारे में हम लोग जो है वो उपस्थित रहे ना रहे, बिना संकेत करते हुए उसका प्रयोग करें, तब वहां पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहां पर भी हम लोग संकेत वाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वहां पर हमें पता चलेगा कि जो है कोई चीजें दूर या नजदीक में स्थित है, जिससे संकेत करके हम लोग उसे पुकार रहे हैं या फिर उनका संबोधन कर रहे हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। कोई व्यक्ति है जो इशारा करके संकेत करके बताना चाह रहा है कि यह मेरा घर है। तो यहां पर यह जो है वह संकेतवाचक सर्वनाम है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए क्योंकि वह निश्चित है, तय है कि वह व्यक्ति आसपास में है, उसे संकेत करके जो है बताया जा रहा है कि वह रवि है या फिर यह मेरा घर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट में आप लोग लिखिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, यह प्रकरण, यह जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें हैं जिस पर आपको संदेह रह गया, समस्या रह गई, आप कमेंट में इस बात को लिखें। अगली बार मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।